राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज माता लक्ष्मी की एक बहुत ही अद्भुत कथा सुनाते हैं आपको। पर दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गाँव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, अपनी पत्नी और 6 बेटियों के साथ। ब्राह्मण का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी आय के कोई निश्चित स्रोत भी नहीं थे और वह अक्सर एक समय ही भोजन कर पाते थे, क्योंकि वह भी भोजन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता था। इन सब परेशानियों के बावजूद भी वह सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करते थे और उनकी नीयत भी साफ थी। उनके मन में किसी प्रकार का कोई लालच और लोभ नहीं था। उनकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार से थी कि वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे। स्नान, पूजा पाठ इत्यादि करके गांव के अलग अलग घरों में जाकर अन्य भोजन आदि मांगते थे और कभी कभी थोड़ा आटा या चावल मिल जाता था तो कभी वह खाली हाथ भी लौटाते थे। लेकिन वह कभी इस बात को लेकर ईश्वर से शिकायत भी नहीं करते थे। गांव के किनारे एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। वह वृक्ष बहुत ही विशाल था और गांव के सभी लोग उसी छाया में विश्राम किया करते थे। ब्राह्मण प्रतिदिन वहां जाता था और उस पीपल की पेड़ के नीचे बैठता था और श्रद्धा से जल अर्पित करता था। एक दिन जब वह हमेशा की तरह जल चढ़ाने गया तो अचानक ही एक मीठी कोयल की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। पिताजी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। ब्राह्मण चौंक गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई उसे दिखाई नहीं दिया। तब वह घबरा गया और सोचने लगा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। ब्राह्मण मन में सोच रहा था कि मुझे हो सकता है कि भ्रम हो गया हो या सच में कोई कुछ ऐसा बोल रहा है। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह उसका वहम ही है। फिर खुद सोचकर वह अनमने मन से अपने घर की तरफ लौट आया। अगले दिन जब वह फिर से पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा और जल अर्पण करने लगा, तब फिर से वही आवाज़ आई कि पिताजी, मैं आपके साथ आपके घर चलना चाहती हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण का संदेह और भी बढ़ गया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और ध्यान में से सुनकर आवाज़ जैसे लगा कोई छोटी बालिका बोल रही हो, जो बड़ी कोमल और स्नेहता से परिपूर्ण था उसका आवाज़। ब्राह्मण थोड़ा घबराया और फिर कांपते हुए स्वर में बोला, कौन हो आप? और कोई उत्तर फिर नहीं आया। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई लेकिन वहाँ पीपल के पेड़ पर कोई नहीं था। सूरज की किरणें उसकी शाखाओं से छनकर नीचे आ रही थी। आसपास चिड़ियों की चहचहाट गूंज रही थी लेकिन कोई व्यक्ति नहीं था। वह ब्राह्मण के मन में जैसे दुविधा हो गई और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह धीरे धीरे वहाँ से घर की तरफ चल पड़ा लेकिन उसका मन बेचैन था। वह सोच नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर पहुँचने के बाद ब्राह्मण गहरी सोच में डूब गया। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी पत्नी जो सालों से उसके साथ रह रही थी, उसने तुरंत ही ब्राह्मण के मन की घबराहट भांप ली। ब्राह्मणी चिंतित स्वर में बोली कि आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्या हुआ? ब्राह्मण ने पहले तो टालना चाहा, लेकिन पत्नी की चिंता देखकर वह धीरे धीरे पूरी बात बता दिया। ब्राह्मण धीमी आवाज़ में कहा कि जब मैं पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने जाता हूँ, वहाँ से किसी लड़की की आवाज़ आती है। वह कहती है कि पिताजी, मैं आपके साथ आपके घर जाना चाहती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सुनकर ब्राह्मणी बड़ी अचरज में पड़ गई और वह मन में सोचने लगी कि पीपल के पेड़ में से आवाज़ आ रही है। यह तो बहुत अनोखी बात है। यह कोई साधारण घटना तो नहीं हो सकती, कोई देवी देवता ही हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली कि अगर लड़की देवी स्वरूप है तो उसे ले आओ। हमारी 6 बेटियां हैं, 7 हो जाएंगी। फिर सही, 7वीं बेटी भी हम उसी में पाल लेंगे। ब्राह्मण पहले तो थोड़ा हिचकिचाया लेकिन फिर से उसे भी लगा कि ब्राह्मणी ठीक ही कह रही है। अगली सुबह जब ब्राह्मण पहले की ही भांति वहाँ पर पीपल के नीचे जल चढ़ाने गया तो व्याकुलता के साथ पीपल के आसपास पहुँचे और उसने जल चढ़ा दिया और कांपते हुए स्वर में कहा कि बेटी, यदि तुम सच में मेरे साथ आना चाहती हो तो आ जाओ। जैसे ही उसने यह कहा, पीपल के नीचे से एक दिव्य बालिका प्रकट हो जाती है और उसका स्वरूप अद्भुत था। उसकी त्वचा से सुनहरी आभा निकल रही थी। उसकी आंखें कमल जैसी कोमल थीं और उसके बाल रेशमी काले थे। उसके वस्त्र उज्ज्वल सफ़ेद थे और उसके पैर में सोने की पायल छनछना रही थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था जिसे देखकर ब्राह्मण मंत्रमुग्ध हो गया। बालिका मंद मुस्कान के साथ पिताजी के साथ उनके घर की तरफ चल पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलूँगी। ब्राह्मण उसकी शोभा, उसकी आभा देखकर चकित था, लेकिन उसने अपने संदेह को उसे परे रखा और श्रद्धा से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि चलो बेटी,
तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। उस बालिका का हाथ थामा और धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। ब्राह्मण और वह दिव्य कन्या गांव की पगडंडियों से होते हुए घर की ओर बढ़ रहे थे। पूरे वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। सूरज की किरणें और अधिक स्वर्णिम हो गई थी और पंछियों का कलरव जैसे मधुर संगीत जैसा बज रहा था। ब्राह्मण उस दिव्य कन्या को लेकर अपने घर पहुंचा तो ब्राह्मणी ने हैरानी से दरवाजे पर खड़े होकर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और चिंता भी थी। ब्राह्मणी हैरानी से, अरे यह कौन है? ब्राह्मण धीमे स्वर में कहा, यह वही कन्या है जो पीपल के पेड़ के नीचे से आई है। ब्राह्मणी ने कन्या को गौर से देखा और उसकी आंखों में चमक थी। चेहरे पर अद्भुत तेज था और उसके वस्त्र इतने स्वच्छ और चमकदार थे कि जैसे लगता था कि वह चंद्रमा के किरणों से बना हो। कन्या ने ब्राह्मणी को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा कि माँ, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? ब्राह्मणी ने उसके सिर पर हाथ रखा और स्नेह से कहा, बिल्कुल बेटी, यह घर तुम्हारा ही है। खुद को अनाथ न समझो। बेटी घर में प्रवेश करते ही जैसे कन्या ने दहलीज पार की वैसे पूरा घर एक अद्भुत सुगंध से भर गया। यह देखकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन ब्राह्मण हमेशा की तरह अन्न मांगने के लिए गांव में निकल पड़ा। रोज की तरह घर घर जाकर आटा मांगता, लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। जहां पहले लोग उसे मुश्किल से एक मुट्ठी भर आटा देते थे, आज घर घर से जैसे थैली भर भर के दिया जा रहा था। कुछ ही देर में चावल और आटा दाल से जो इतना प्राप्त हो गया, उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ी ही हैरानी हुई। उसने सोचा, आज न जाने क्या हुआ है, आज मुझे इतना ज़्यादा अन्न कैसे प्राप्त हो गया। सोचते सोचते ब्राह्मण वह पूरा सब सामग्री लेकर अपने घर की तरफ खुशी खुशी लौटा और देखा कि उसकी थैली आटे से पूरी भरी हुई है। ब्राह्मण अचरज से में पड़ गया, अरे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। आज सबने इतने आदर से क्यों मुझे इतना धन दिया है? ब्राह्मणी भी हैरान हो गई, लेकिन उसने इस पर बिल्कुल अधिक विचार नहीं किया और अपने काम में लग गई। ब्राह्मणी आटा छानने बैठी, तभी नई कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं आटा छानूंगी। ब्राह्मणी प्यार से, ना बेटी, तेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। माँ, मैं ही छानूंगी। फिर कन्या ने आटे को छानना शुरू किया। जैसे जैसे वह छानती गई, परात भरती गई, आटा कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। ब्राह्मणी की आंखें जैसे फैल गई। ब्राह्मणी आश्चर्य से, अरे यह क्या हो रहा है? इतना आटा पहले तो थोड़ा ही होता था। लेकिन यह चमत्कार देखकर जैसे उसने बड़े ही आश्चर्य से पूछा। फिर वह भोजन बनाने का समय आया। ब्राह्मणी हमेशा की तरह रसोई में जाने लगी, लेकिन उस कन्या ने कहा कि माँ, मैं भोजन बनाऊंगी। ब्राह्मणी चिंता से, ना बेटी, तेरा हाथ जहाँ लग जाता है वह सामग्री ज़्यादा ही हो जाती है। कन्या मुस्कुराते हुए बोली, माँ, मुझे बनाने दो ना। ब्राह्मणी थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन उसने अनुमति दे दी। कन्या रसोई में गई और चमत्कार होने लगा। पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वह कन्या रोटियां बेलने शुरू की, तवे पर रखती गई, वह सुनहरी और फूल फूल कर मोटी होती गई और घी के सुगंध से पूरा घर ही भर गया। फिर कन्या ने बिना किसी मदद के 36 प्रकार के व्यंजन बना डाले। गर्मा गर्म पूड़ी, पराठे, खीर, हलवा, कचौड़ी, मिठाई, मसालेदार सब्जियां और दालें। तब ब्राह्मणी ने देखा कि इतने सारे पकवान बन चुके हैं। उसकी आंखों से आंसू आ गए। ब्राह्मणी ने सोचा कि हे भगवान, यह कैसे हुआ? कन्या बस मुस्कुराई और थाली लगाकर पूरे परिवार को भोजन कराया। ब्राह्मण और उसकी 6 बेटियां चुपचाप भोजन करने लगी, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि यह कन्या कौन है? ब्राह्मण का घर जो आज तक निर्धनता से भरा हुआ था, आज समृद्ध लगने लगा। भोजन का चमत्कार देखकर पूरे परिवार के मन में श्रद्धा जागी, लेकिन अभी वे पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके घर में लक्ष्मी जी स्वयं पधार गई हैं। भोजन के चमत्कार के बाद ब्राह्मण के घर की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अब रोज पेट भरकर भोजन मिलता, घर में खुशहाली थी और सभी बेटियां भी प्रसन्न रहने लगी। एक दिन ब्राह्मणी का भाई यानी दूसरा ब्राह्मण आया। अचानक साले को घर पर आते देख ब्राह्मण ने सोचा कि यह कैसे पधार गया, और वो किसी यात्रा से आया हुआ था। और उसने आते ही बोला, जीजा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? यह सुनकर ब्राह्मणी और ब्राह्मण चिंता में पड़ गए, क्योंकि अभी अभी सभी ने भोजन किया था और भोजन का एक भी कण घर में
प्राप्त तो नहीं हो पाता था। ब्राह्मणी ने सोच में पड़ गई कि अभी तो हमने सारा भोजन समाप्त कर दिया, अब क्या दूं? जब कन्या ने यह सुना तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ चिंता मत करो, मैं मामा को भोजन परोस दूंगी। ब्राह्मणी थोड़ा घबराई क्योंकि उसे मालूम था कि घर में अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ब्राह्मणी शंकित होकर बेटी, लेकिन भोजन तो खत्म हो चुका है। कन्या हंसते हुए बोली, माँ आप बस देखती जाइए। कन्या रसोई में गई और ब्राह्मणी ने उसके पीछे चली गई देखने के लिए कि आखिर यह क्या करने वाली है। जैसे ही कन्या ने चूल्हे पर हाथ बढ़ाया, वहाँ फिर से गर्मा गर्म रोटियां बनने लगी, सब्जियां पकने लगी, खीर मीठी सुगंध से भर गया घर पूरा। घर में फैल गई और कुछ ही क्षणों में 36 प्रकार के व्यंजन वापस तैयार हो गए। ब्राह्मणी की आंखें जैसे आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। ब्राह्मणी ने आंखें मलते हुए कहा, हे भगवान, यह कैसे हो रहा है? अभी तो रसोई में कुछ नहीं था। कन्या मुस्कुराते हुए भोजन की थाली सजाने लगी और अपने मामा को भोजन परोसा। मामा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। जीजा, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने तो आज तक अपने जीवन में खाया ही नहीं। यह किसने बनाया? ब्राह्मणी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। ब्राह्मणी संकोच में से बोली, भाई यह मेरी 7वीं बेटी है और इसी ने यह सब भोजन बनाया है। मामा ने कन्या को देखा और उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी। मामा हैरान होकर कहा, तेरी यह बेटी बड़ी भाग्यशाली लगती है। शायद यह कोई साधारण लड़की नहीं है बल्कि देवी का रूप है। ब्राह्मणी कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसके मन में भी यही विचार आने लगा कि उस रात जब सब सोने चले गए तो कन्या ने कहा, माँ मैं अब छत पर सोऊंगी, आज मैं छत पर सोऊंगी। ब्राह्मणी पहले तो मना करने लगी, ना बेटी वहाँ अंधेरा बहुत है, तू डर जाएगी। लेकिन कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ मुझे कोई डरा नहीं सकता, तू बस मुझे जाने दे। ब्राह्मणी को न चाहते हुए भी अनुमति देनी पड़ी। कन्या छत पर गई और चुपचाप सो गई। लेकिन आधी रात को कुछ अजीब हुआ। कन्या उठी और चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाई। जैसी ही उसकी आंखें खोली, अचानक पूरा घर सोने चांदी से भरने लगा। दरवाजे, खिड़कियां, बर्तन सब कुछ चमकने लगा। जमीन पर सोने की मोहरें बिखरने लगी और दीवारों पर सोने की परत चढ़ गई। उधर बूढ़ा ब्राह्मण नीचे सो रहा था। अचानक उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि छत से तेज प्रकाश निकल रहा है। वह घबराकर ऊपर गया और जो दृश्य उसने देखा वह दंग कर देने वाला था। छत पर उसकी 7वीं बेटी नहीं बल्कि स्वयं लक्ष्मी देवी खड़ी थी। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश था और उनके चरणों से सोने की वर्षा हो रही थी। ब्राह्मण घबरा कर नीचे गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला कि हे माँ, क्या आप स्वयं लक्ष्मी देवी हैं? लक्ष्मी माता मुस्कुराई और बोली, हाँ ब्राह्मण, मैं तेरे घर आई थी क्योंकि तेरे घर में दरिद्रता थी। अब तेरा कष्ट दूर हो गया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। ब्राह्मण की आंखों में आंसू बहने लगा। माँ कृपा करके हमेशा हमारे घर में ही निवास करो ना। लक्ष्मी माता ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, जहाँ पवित्रता, श्रद्धा, परिश्रम होता है मैं वहीं निवास करती हूँ। तू अपने घर को हमेशा स्वच्छ और सात्विक रखना, मैं सदा तेरे साथ ही रहूँगी। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने एक बार चारों ओर दृष्टि डाली और फिर अदृश्य हो गई। अगली सुबह जब ब्राह्मणी जागी तो उसने देखा कि घर का हर कोना सोने चांदी से भरा हुआ था। ब्राह्मणी हैरान होकर, अरे यह सब कैसे हुआ? ब्राह्मण ने धीरे धीरे पूरी बात उस ब्राह्मणी को बताई। फिर ब्राह्मणी की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक आए। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता लक्ष्मी, हमारी रक्षा करना। इसके बाद ब्राह्मण और उसका परिवार धन धान्य से भरपूर हो गया। इसकी दरिद्रता समाप्त हो गई और वह सदा के लिए सुखी और समृद्ध हो गए। अब ब्राह्मण का परिवार दरिद्र नहीं रहा बल्कि संपन्न और खुशहाल था। यह सब देवी माता लक्ष्मी की कृपा से हुआ था। ब्राह्मण के घर में हुई इस चमत्कारी घटना की खबर जब पूरे गांव में फैल गई तो लोग दूर दूर से ब्राह्मण के घर को देखने के लिए आने लगे और सभी को यह देखकर आश्चर्य होने लगा कि एक गरीब ब्राह्मण का घर अब सोने चांदी से भर गया था। एक बुजुर्ग कहता है कि यह जरूर देवी लक्ष्मी की कृपा है। लोग ब्राह्मण के घर के सामने आकर प्रणाम करने लगे, मानो वह कोई मंदिर जैसा बन गया हो। कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ जरूर कोई सिद्ध साधु रहता होगा। कुछ तो हुआ है ऐसा, ब्राह्मण ने कोई विशेष यज्ञ किया होगा। लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी जानते थे कि यह सब उसकी 7वीं बेटी जो स्वयं माता लक्ष्मी थी उन्हीं की कृपा से हुआ है। तो दोस्तों, यह थी एक बूढ़े गरीब ब्राह्मण और माता लक्ष्मी की कृपा। जिसके घर में शुद्धता और सात्विकता रहती है, माता लक्ष्मी सदैव उसके घर में निवास करती हैं। दोस्तों,
यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार और आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।